यस, जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम फिर स्टार्ट करेंगे। यस, प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आपके उस सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी, आपके उस प्यार को मांगते हैं, आपके उस अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में आपके फेवर को मांगते हैं प्रभु जी। आप अपनी उपस्थिति को रखिए और जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी वैसे आप लीड करें इस मीटिंग को, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यस, सो भैया आप। मैन आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियरली। एंड हम लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को हम लोग रिकॉर्ड कर सकें, ताकि अगर किसी का कुछ नेटवर्क इशू होता है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, या जो लोग लेट से भी ज्वाइन कर रहे हैं वो भी इसको देख सके। एंड जो बातें परमेश्वर ने आज मेरे हृदय में रखी है, जब ये मीटिंग चालू हो रही थी उससे पहले हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन इस मीटिंग में जुड़ेगा, और उसमें सब अपने नाम लिख रहे थे। और उस मीटिंग के जस्ट ऊपर लिखा हुआ था कि सेशन विल बी टेकन बाय समृद्ध लुगुन। तो मैं अपने आप को थोड़ा नम्र करना चाहूँगा कि सेशन जो है पवित्र आत्मा ही ले रहा है, और आगे के भी जितने भी सेशंस होंगे वो पवित्र आत्मा ही लेगा। वो बस हमारा इस्तेमाल करता है कि हम जो शब्द या जो वचन या जो बातें उसने हमें पहुंचाई है उसको हम आप तक पहुंचा सके। जो बातें हमने सीखी है खासकर इस टॉपिक को लेकर, उसको हम आपको सिखा सके, बता सके। सो शुरुआत करने से पहले मैं बस चाहता हूँ कि अगर आप लोग शायद मेकअप करके नहीं आए होंगे या बाल नहीं संवारे होंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़े टाइम के लिए 2 सेकंड के लिए भी अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं, है ना। ये कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल कहीं रखा रहता है, हम दूर से कहीं सुन रहे होते हैं, बस अटेंडेंस लगा लेते हैं, राइट। ये हम लोग का स्कूल वाला क्लासरूम तो है नहीं, है ना। दिस इज़ समथिंग सीरियस, कुछ यहाँ पे गहरा हो रहा है। सो अगर आप अपना 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए वीडियो ऑन करके अपना सुंदर सा चेहरा दिखा पाएंगे तो आई बिलीव कि मतलब आप यहाँ पे हैं और आप सुन रहे हैं, तो शर्माइए मत, है ना। कुछ कुछ थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स और फिल्टर्स भी हैं, अगर आपको गूगल मीट चलाना आता है तो आप उसको लगा सकते हैं। कम ऑन, अगर दिखा सकते हैं अच्छा लगेगा। कर सकते हैं क्या? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? शायद मैं अपना लेआउट चेंज करूं तो मुझे दिखाई दे। राइट राइट, हाँ सॉरी, मेरा लेआउट में प्रॉब्लम था। थैंक यू सो मच। आप लोग वापस अपने आप को हाइड भी कर सकते हैं, कंटिन्यू दिखा भी सकते हैं अपने आप को, मुझे अच्छा लगे, ताकि मतलब आपके एक्सप्रेशंस देख के मैं आप लोग को वैसे ही रिस्पॉन्ड कर सकूँ। कोई सो रहा होगा तो उनको कह सकूँ कि जाके मुंह धो के आ जाओ, या जो भी, राइट। ओके, हम लोग आगे जाते हैं। एंड आज जिस टॉपिक के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, जैसे जब कोविड-19 आया था तो हम लोग ने 2-3 शब्द सीख लिए थे ना। क्वारंटाइन सीख लिया था, और क्या क्या चीज़ें थी, और मतलब कोविड-19 नए नए शब्द हम लोगों ने सीख लिए थे। वैसे ही जब हम कैंप जाते हैं तो उसके बाद कभी कभार एक नए नए शब्द आ जाते हैं, मेंटरिंग, अकाउंटेबिलिटी। किसी को पूछो क्या है मेंटरिंग तो बोलते हैं भैया मॉनिटरिंग बोल रहे हैं क्या। उनको समझ में भी नहीं आता कि ये कौन से शब्द हैं या इसका मतलब क्या होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको उसके बहुत ही सिंपल मीनिंग को समझा सकूँ, ठीक है। और आज हम लोग दोनों एस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे। टॉपिक अपने आप में बहुत गहरा है, कहने का मतलब सिचुएशनल है। धीरे धीरे मतलब आप उस टॉपिक को खोदते जाएंगे, उस पर डूबते जाएंगे तो आपको उसके बारे में और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर एक रिश्ते के रूप में देखें तो मेंटरशिप एक पिता और पुत्र का जैसा रिश्ता होता है ना, डैड एंड सन। जैसे एक माँ का अपनी बेटी के साथ जैसा रिश्ता होता है, वैसे ही मेंटरिंग का एक रिश्ता होता है ना। कोई आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, या उनने अपने सिचुएशन में, अपने लाइफ में कुछ ऐसी बातें सीखी हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, और उन एरिया ऑफ लाइफ में हमें वो हेल्प कर सके, वो एक मेंटरिंग का सिंपल सा परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो एक पारिवारिक रिश्ते में जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है, या भाई भाई का या बहन बहन का रिश्ता होता है, हम उसको उस तरीके समझ सकते हैं, ठीक है। और जब हम स्पिरिचुअली, जब आत्मिक रीति से इस टॉपिक को पकड़ने का कोशिश करते हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि इस रिश्ते के बीच में होता क्या है ना। जनरली जब हम अपने आपको अगर मैं कहूँ कि आपके भाई के साथ या आपकी बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा है,
है ना। कुछ लोग का अच्छा रहता है, कुछ लोग का दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि उनके रिश्ते उस नज़रिए से अच्छे नहीं होते, लेकिन जिनके रिश्ते अच्छे रहते हैं, जिनके रिश्ते ख़राब भी होते हैं, उन सब में एक मौका आता है कि हम उस रिश्ते की उस डोर को या फिर उसके कुछ मेमोरीज़ को याद करते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छी मेमोरीज़ थी, यहाँ कभी भाई ने मेरी किसी चीज़ में मदद कर दी थी, या फिर हो सकता है कि मेरी मम्मी मुझे किसी झूठ को पकड़ने वाली थी और मेरी बहन उसके बीच में आ गई, जिससे मेरी मम्मी ने मुझे कभी मारा नहीं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में भी, जिससे हम अगर वापस याद करें तो हमें याद आता है कि नहीं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट उस रिश्ते की वो बुनियाद थी जहाँ पे हमारे वो मेमोरीज़ थे उन लोगों के साथ। उसी तरीके से स्पिरिचुअली भी जब आप कैंप में आए होंगे या फिर जब भी आपने उद्धार पाया होगा, आप जब भी परमेश्वर को जाने होंगे, तो स्पिरिचुअली भी आपका एक जर्नी शुरू होता है। और जब उस स्पिरिचुअल जर्नी में आप शुरू करते हैं, उस यात्रा को आप शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में भी आप ऐसे रिश्तों को बनाने लग जाते हैं जो आत्मिक रीति से आपको मदद और सहायता करते हैं, राइट। और इस बुनियाद, अगर इसके फाउंडेशन को समझने की कोशिश करें, तो इसकी पूरी बुनियाद जो है वो प्रेम में जुड़ी हुई है ना। मेरे एक सबसे फेवरेट पास्टर्स को जब मैं सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि वो अपने कलीसिया के सामने आता है, अपने कॉन्ग्रीगेशन के सामने आते हैं और बस इसी बात को कहते हैं कि क्या आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, है ना। अब ये बोलने के लिए आसान है, आज वैलेंटाइन डे है, कितने लोग एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे होंगे, पता नहीं उसकी गहराई को समझ रहे होंगे भी कि नहीं समझ रहे होंगे, राइट। बट अगर हम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बारे में, आत्मिक उस बुनियाद के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आज हम मेंटरशिप में थोड़ा कम समय बिताएंगे, क्योंकि मेंटरशिप अपने आप में जो टॉपिक है, जो विषय है, वो पिता और पुत्र, उसके बीच में किस प्रकार का रिश्ता होता है, उसके किस प्रकार के उसमें रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, उसको हम हटा के आज थोड़ा समय अकाउंटेबिलिटी पे, एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है, या फिर हम जिस बात को प्रोत्साहित करते हैं कि एक भाई भाई का रिश्ता एक हो, एक बहन बहन का रिश्ता हो। जैसे कि हम स्कूल में कभी कभार आपने पढ़ा, सुना होगा इसको, कि हम एक पीयर प्रेशर है, कभी सुना आपने पीयर प्रेशर? मैं बहुत बड़ा जब तक नहीं हुआ, जब तक मुझे बुद्धि नहीं आई, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि पीयर होता क्या है ना। पीयर मतलब साथ वाले लोग, है ना, जो आपके बराबरी उस यात्रा में, या फिर उस क्लास में, 10th क्लास में हम लोग साथ वाले लोग हैं, 11th क्लास में हम लोग साथ वाले लोग हैं, कॉलेज 3rd ईयर में हम लोग साथ वाले लोग हैं, वो पीयर्स होते हैं। और उन पीयर्स का प्रेशर कभी कभार अच्छा भी हो सकता है। अगर आत्मिक रूप से देखें तो एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर हमारे लाइफ में हो सकता है। अगर नेगेटिव रूप से देखें तो हमेशा से हमने पीयर प्रेशर को बोला है कि नहीं, पीयर प्रेशर के कारण मुझे डिप्रेशन आ गया, या मेरे ऊपर एक दबाव है कि मेरे दोस्त जो हैं मुझसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, या फिर मैं हूँ जो थोड़ी कमज़ोर हूँ, राइट। इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं 4-5 स्क्रिप्चर आपको बताऊंगा, और वो 4-5 स्क्रिप्चर जो है मैं इसी समय आपको जो गूगल मीट के जो टेक्स्ट हैं, हम उसी में मैं मैसेज में फॉरवर्ड कर देता हूं। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो लेट मी सी, क्या मैं कर सकता हूं यहाँ से? ओके, यस, मैं कर सकता हूं। ओके, सबसे पहला वचन जो कि पाया जाता है 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। पता नहीं क्यों पूरा अध्याय कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है। पूरा मैसेज नहीं होता है, मैं तोड़ तोड़ के कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। मेरे साथ लगे रहें, क्योंकि इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े बहुत डिस्कशंस करने के लिए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम उसको एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि राइट, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि यदि मैं पृथ्वी और स्वर्गदूतों की सभी भाषाएं बोल सकता हूँ। अब देखिए, मैंने आपके लिए कोशिश किया है कि आपके लिए वर्जन थोड़ा सा इजी बना दूँ, है ना, ताकि जब आप इसको समझ रहे हैं, जब आपको पढ़ रहे हैं, तब आपको आसानी हो, ठीक है। यदि मैं पृथ्वी और स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोल सकूँ परंतु दूसरों से प्रेम ना रखूँ, तो मैं केवल बजने वाला घंटा या उस झंझनाती हुई झांझ, हिंदी के आप बाइबल भी पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, यदि मुझे भविष्यवाणी करना आता हो। हम लोग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैंप का एक हिस्सा बने थे, जहाँ पे हमने प्रोफेसीज़ के बारे में बात किया, हमने स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में बात किया। लेकिन बाइबल यहाँ बताती है कि अगर मैं ये सब कुछ कर लूँ और प्रेम ना रखूँ, तब क्या होगा?
यदि मुझे मेरे अंदर ऐसा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को कहूँ कि यहाँ से हट जा और दूसरे से प्रेम नहीं रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मैं अपना सब कुछ कंगालों को दे दूँ, मर्सी मिनिस्ट्री करूँ, जो गरीब दिख रहे हैं उनके पास जाऊँ, जो भूखे दिख रहे हैं उनको जाके खाना खिलाऊँ, लेकिन अंदर से प्रेम नहीं है, गरीब को खाना खिलाते हुए या पैसा देते हुए फ़ोटो खींच रहे हो ताकि हम व्हाट्सएप में या फिर कहीं पे स्टेटस डाल सके कि देखो मैं कितना दयालु इंसान हूँ, है ना। अगर प्रेम नहीं है तो इस किस बात पर मैं घमंड करूं, राइट। मेरे जीवन में कोई आधार ही नहीं है, कोई बुनियाद ही नहीं है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कोई भी रिश्ता, अगर आप मेंटरशिप का रिश्ता बोलें, अकाउंटेबिलिटी का रिश्ता बोलें, पति पत्नी का रिश्ता बोलें, दुनिया के किसी भी रिश्ते को आप अगर नाम देना चाहें तो उसका फाउंडेशन, उसका जो नींव है वो प्रेम है। आज हम इस मीटिंग में इसलिए हैं ताकि हम आपको बता सकें कि हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा प्रेम है अपने लोगों के लिए। अपने लोग, जिन लोगों ने बहुत सालों से अलग अलग संघर्षों में, बहुत सालों से टूटेपन में, बहुत सालों से अकेलेपन में, बहुत समय से भटकते हुए वो आए हैं, और इन कैंप्स के माध्यम से, इन मीटिंग्स के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक पहुंच सके, है ना। प्रेम जो है वो बोलते ना 7 समुंदर पार करते हुए आ जाता है, राइट। अगर दुनियावी प्रेम ऐसा है तो फिर मसीह में हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, है ना। एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम लव जो कि बाइबल में, देखिए आज वैलेंटाइंस डे, थोड़ा सा मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, है ना, कि वाइडली पूरे दुनिया में इस समय वैलेंटाइन डे, जब भी मतलब पृथ्वी घूम रहा है, जब भी सूरज उग रहा है, तो अलग अलग जगह पे वो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। और ये सिर्फ कपल्स के बीच में नहीं होता है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जो पति पत्नी है उनके बीच में ही इस प्रेम को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका कभी समरी ऐसी गूगल में भी टाइप करेंगे ना, तो बताते हैं कि फ्रेंड्स या फिर जिससे भी आप प्रेम करते हैं उनके साथ आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन था, है ना, उसकी जो बुनियाद में वो क्या चाह रहे थे कि चलो यार साल में एक दिन तो मुझसे प्यार करो, चलो झूठ मूठ के ही करो दिखाने के लिए, स्टेटस डालने के लिए कर लो, है ना, एक दिन के लिए जैसे कि गिफ्ट दे दो, है ना, कुछ रोमांटिक जेस्चर कर दो, है ना। वैलेंटाइन के दिन में कुछ सिंबल्स आ जाते हैं ना, मतलब आप दिल देखेंगे, वहाँ पे ऐसा आप देखेंगे कि दो प्यारे से स्वर्गदूत हैं जो एक तीर धनुष लेके बैठे हुए हैं, उसके तीर के अंत में एक दिल लगा रहता है। वो ऐसा, अगर वो तीर को छोड़ेंगे तो वो दिल को छेदते हुए जाएगा। पक्षियों को आप देखेंगे, और जैसे मैंने आज अपनी पत्नी को कुछ रोज़ देने का ट्राई किया, बट जब बाइबल में देखते हैं तो एक ही सिंबल हमको दिखता है ना, एक ही सिंबल दिखता है, क्रूस का सिंबल। सिर्फ एक ही चिन्ह दिखता है, क्रूस का वो निशान जिस पे खून बहाया गया। उसको खरीदा नहीं जा सकता, है ना। आज के दिन 10 का रोज़ 50 का मिलता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह के उस चरणों के पास आते हैं, उस क्रूस के पास आते हैं, तो हम योग्य नहीं, हम जाके खरीद भी नहीं सकते, मांग भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमें माफ़ कर, या फिर परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर, या फिर परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ उपकार कर। हम मांग भी नहीं सकते कि प्रभु मुझसे कुछ गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह कहता है, उसने पहले से ही 2000 साल पहले से ही क्रूस पे वो जब लटका हुआ था, तब उसके मन में हम थे, और उसने कहा कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। हमारे माफ़ी मांगने से पहले ही उसने हमें माफ़ कर दिया है। एक ऐसा रिश्ता जो चाह रहा है परमेश्वर कि हम आपस में सेलिब्रेट करें, है ना। एक और वचन देखते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 13वां पद में, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट में जो मैसेज है इस पे लिख रहा हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन है ताकि आपको समझ में आए। किसी के दोस्तों के लिए अपनी जान देने से बड़ा कोई प्यार नहीं है, ये खुद यीशु मसीह ने कहा है। ओके, अगर आप किसी से प्यार करना चाहते हैं, अगर आप मेंटरशिप के, अकाउंटेबिलिटी के, भाई बहन के, पति पत्नी के, किसी भी दुनिया के रिश्ते में रखना चाहें, और आप उसके लिए जान नहीं दे सके, सेल्फ सैक्रिफिशियल आपका प्रेम वहाँ पे ना हो, तो शायद हो सकता है कि वो प्यार कमज़ोर है थोड़ा, है ना। तेरे लिए मैं चांद सितारे तोड़ के ला सकता, अपनी जान भी। तो बोलना आसान है ना, बोलना आसान है, लेकिन करने में, है ना, कर्मों में वो चीज़ दिखना चाहिए, राइट।
अब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये रिश्ता क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि मेंटरशिप और अकाउंटेबिलिटी का रिश्ता क्या होता है। एक बाप बेटे का रिश्ता मेंटरशिप के समान है, अकाउंटेबिलिटी का रिश्ता हम एक भाई भाई के समान, एक बहन बहन के समान है। एक दूसरे को सराहना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए हम इस रिश्ते का इस्तेमाल करते एक तरीके से। एक और वचन देखते हैं, आइए। कुलूसियों उसका 3 अध्याय, सॉरी 8 अध्याय तो है ही नहीं, कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8 से लेके 15 तक हम लोग देखेंगे और उसमें से मैं आपको 8 और 9 इस समय टेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ, ओके। सॉरी, पिछला वाला टेक्स्ट गया ही नहीं, मैंने एंटर दबाना भूल गया। एनीवेज, ओके। वहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन अब गुस्सा, क्रोध, गंदे व्यवहार, बदनामी और गंदी भाषा से छुटकारा पाने का समय आ गया है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, है ना। इस पे थोड़ा समय हम लोग बिताते हैं, है ना। पहली बात तो आज के समय में झूठ बोलने वाले लोग बहुत हैं। अब उसको सफ़ेद झूठ बोले, आधा सच बोले, है ना, उसको किसी भी प्रकार का आप उसको, मतलब उसका कोई स्केल नहीं है ना, कि थोड़ा सा ही तो झूठ बोला था, थोड़ा सा ही तो इग्नोर किया था, थोड़ा सा ही तो भागे थे हम एक सिचुएशन से या एक परिस्थिति से। बाइबल क्लियरली बोलता है कि झूठ बोलने वाले लोग ना नरक में जाएंगे। मतलब इससे बड़ा और कोई टैगलाइन ही नहीं है ना। तो झूठ बोलना तो मना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये झूठ बोलने के ऊपर मैं क्यों थोड़ा देर इसमें टाइम बिताना चाहता हूँ, क्योंकि होता है ना, जैसे कि माँ बाप का एक रिश्ता होता है अपने बच्चों के साथ, और बच्चे कुछ करना चाहते हैं, है ना, गोवा जाना चाहते हैं, दोस्तों ने बोला पीयर प्रेशर है, गोवा जाना है, और माँ बाप को बताएंगे तो माँ बाप मना कर देंगे। तो काम करते हैं, थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, चले गोवा तो बहुत दूर हो गया, है ना, आसपास के कोई पिकनिक स्पॉट हो गया, आसपास का कोई अच्छा खासा झरना हो गया, वहाँ ही जाना है, तो थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, है ना। और एक बार जब ये झूठ का सिलसिला उस रिश्तों के बीच में चालू हो जाता है ना, तो वो कंटिन्यू रहता है। एक बार झूठ बोल दिया, नहीं पकड़े गए, तो अगली बार फिर से झूठ बोल देंगे, थोड़ा और बड़ा झूठ बोल देंगे, और फिर वो कंटिन्यू होगा। जिस प्रकार प्रेम एक रिश्ते को जोड़ता है ना, झूठ उस रिश्ते को वैसे ही तोड़ता जाता है। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ, देखिए, हम सब, अगर आप इस वचन के 15वें पद में आएंगे ना, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि हम एक शरीर के सदस्य हैं, है ना। ये मेरा शरीर अगर आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा सा है, ये सर गले से जुड़ा हुआ है, गला इस देह से जुड़ा हुआ है ना, धड़ से जुड़ा हुआ है, हाथ जुड़ा हुआ है, उंगलियां जुड़ी हुई हैं, सारे ऑर्गन्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस टाइम आपने कमेंट किया कि आप इस मीटिंग के अंदर आएंगे या फिर आप मुझे बाद में सुनेंगे, यू आर कमिटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह के उस देह के अंग बनने के लिए राजी हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए कि मेरे इस अभी रिसेंटली मेरी एक मित्र हैं भोपाल में, और उनके पापा का पैर की उंगलियां जो हैं वो एम्पुटेट करना पड़ा, जिसको काटना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनके पैर में एक इन्फेक्शन हो रहा था, और इस इन्फेक्शन के कारण उनको कैंसर हो रहा था। और कैंसर होने के कारण क्या करना पड़ रहा है कि कैंसर पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए उनके पाँव को या उनके बॉडी के एक पार्ट को काटना पड़ रहा है। अब होता क्या है, जब हम ऐसे ही धीरे धीरे बातें छुपाने लग जाते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे अपने पापों को ढांपना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही जब हम एक दूसरे से झूठ बोलना चालू कर देते हैं, तो अगर आप ये उंगली का हिस्सा हैं तो आप में तो वो इन्फेक्शन फैल ही रहा है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते कैंसर बन गया तो वो पूरे शरीर को इफेक्ट कर रहा है। और किसी ना किसी दिन अगर वो कैंसर ट्रीट नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा उसको अपनी बॉडी से, राइट। एंड हम नहीं चाहते कि आपको काटें। अगर एक छोटी सी उंगली को तकलीफ होता है तो पूरी बॉडी को तकलीफ होता है ना। कभी चलते चलते कभी पाँव ऐसा, आप अगर चप्पल पहन के ना, जूता पहन के तो चलो नहीं लगेगा, कभी चप्पल पहन के कहीं ऐसा लग जाता है ना अचानक से उंगली पे, वो पकड़ के बैठ आते हैं। अगर छोटी सी उंगली को इतना दर्द होता है तो पूरा बॉडी झुलसा जाता है। तो अगर हमारा जीवन पाप में है या झूठ में है या किसी प्रकार के भी रोग में है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या? एंड वी आर कमिंग आउट विथ लव। हम प्रेम के साथ आपको ये बात बता रहे हैं, है ना। प्रेम जो है ना, प्रेम थोड़ा सा जेलस होता है। यीशु मसीह के प्रेम की बात कर रहा हूँ, है ना। जेलस प्रेम कैसा होता है? जेलस प्रेम, एक बिशप ने मुझे हमें एक सेमिनार हो रहा था और बहुत अच्छा बताया कि उनके घर पे एक पेड़ लगा हुआ था और उसमें अच्छे फूल आते थे,
लेकिन वो पेड़ को ना, वो बहुत जब छोटा सा था तब से उसको पानी डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे, वो उग रहा था, उग रहा था, उग रहा था। लेकिन जैसे ही वो उगने लगा, वो बाजू वाले घर पे ऐसा झुक गया और सारे फूल जो है बाजू वाले घर पे दिखाने लग गया। अब उनके घर पे जब गेस्ट आते थे तो उन्हें अच्छा लग रहा था कि देखो कितना अच्छा फूल है, लेकिन था कहाँ का, है ना। वो मूवी देखा होगा आपने, हेरा फेरी, ये मुर्गी उस घर की है, अंडा यहाँ आके देती है, कैसा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हुक बनाया, उधर से फेंका रस्सी और खींच के उसको इधर लाके एक एक खूंटे में बांध दिया। ऐसी होता है जेलस प्यार। उधर जा रहे हैं ना कि संसारिकता में जा रहे हैं, दुनियादारी में जा रहे हैं, अपना जो सही लगता है उस पर जा रहे हैं। प्रभु ऐसी खींच के, जेलस प्रेम है ना। तो आज हो सकता है कि आपको जब मैं ये वचन बता रहा हूँ या फिर इस मैसेज को दे रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, तो शायद कुछ लोग को चुभ रहा होगा, शायद कुछ लोग को रियलाइजेशन हो रहा होगा और शायद कुछ लोग को अच्छा लग रहा होगा, है ना। मेरा कहना, आई डोंट केयर। अगर आपका जीवन बच रहा है, अगर ये शरीर बच रहा है ना, और उसके लिए आपको दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन को उसी समय से अगर हमने क्योर करना चालू कर दिया, कैसे होगा? जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब हम बातें नहीं छुपाएंगे, जब हम आधा सच इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। आप बोलेंगे कि कैंप में आ गए बस उतना ठीक था ना, मैसेज में सुन लिया काफ़ी था ना, ये क्या मतलब ग्रुप में भी जुड़ना है, लोगों से बातें भी करना है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, है ना। आप मेरी तरह हो सकते हैं, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। मैं ऐसा सवाल पूछता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी और की, सब कुछ तो सही चल रहा है। घर वाले अलग बोल रहे हैं मुझे, तुम ये कैंप में भी जा रहे हो, वो भी कर रहे हो, पढ़ाई कब करोगे, जॉब कब लगेगा। होता है ऐसा? नहीं होता तो ठीक है, किसी और को मैसेज सुनाऊंगा भैया, है ना। अब हो क्या रहा है, एक समय मैं गोवा में था, स्कूल से एक ट्रिप था और वहाँ बीच में गए थे। गोवा में नहीं, बीच में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बीच में गए थे। और हम लोग की स्कूल का एक ट्रिप था। उसमें क्या हुआ कि हमारे दोस्तों में से बहुत सारे लोग को स्विमिंग करना नहीं आता था, तैरना नहीं आता था। हम लोग सब पानी में गए और हमारे स्कूल के जो सर थे ना, वो पानी के थोड़े से गहरे हिस्से में गए कि उन्होंने एक लाइन बना ली कि इस लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा गहरा है। अब हम लोग को तो तैरना आता नहीं, हम लोग ने क्या किया, एक दूसरे के हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पानी में जाते गए, है ना। लहर आई, हम लोग लहर के साथ कूदे, वापस आए, बड़ा मज़ा आया। फिर थोड़ा सा बोले चलो थोड़ा सा और रिस्क लेते हैं ना, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अंदर गए, फिर कूदे। ऐसा 4-5 बार जब हम लोग थोड़ा सा एक एक कदम आगे बढ़ाए, 5वीं बार में इतना तेज़ लहर आया कि सबके हाथ छूट गए, मैं पानी के अंदर, है ना। उस दिन पता चला कि इस पानी में नमक होता है। तब तक पता भी नहीं था कि यह समुद्र के पानी में नमक होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बात को प्रभु ने मुझे सिखाया कि मान लीजिए आप इस समुद्र में अकेले हैं, है ना, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। आपको लगेगा कि नहीं मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है, मैं अकेले चले जाऊँगा पानी में, है ना। अब यीशु मसीह ना उस बीच गार्ड की तरह है, लाइफ गार्ड की तरह है ना। वो देख रहा है आपको दूर से, दूरबीन से, है ना, उसको पूरा जूम आउट दिख रहा है। इतना बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा दुनिया है, इतने बड़े संसारिकता है, इतने बड़े पाप कहिए आप लगे मज़े लेने के लिए लहर में जा रहे घुस रहे। अब आप तो बोलोगे नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन यीशु मसीह को दिख रहा है दूर से कितनी बड़ी लहर आ रही है भैया। उसको पता है कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको वो पानी क्या, वो आपको डुबाने के लिए रखी हुई है वहाँ पे। अगर एक शैतान है तो वो क्या, वो आपको थोड़ी बोल रहा है, वो तो आपको बोला आजा आजा और अंदर आजा, और पानी में गहरा, तब तो मज़ा आएगा। मज़ा कोने में पाँव डुबाने में थोड़ी मज़ा, अंदर आने में मज़ा है ना। आप शायद उस पानी में डूबे भी ना हो और आप चिल्ला भी नहीं रहे हो बचाओ बचाओ, है ना। लाइफ गार्ड आपको खुद से दूर से देख के कूद जाएगा। यही यीशु मसीह ने किया 2000 साल पहले। उसको पता था कि हम किस परिस्थिति में होने वाले हैं, उसको पता था कि हम किस पापमय परिस्थितियों में होने वाले हैं, हमारी क्या दुविधा होंगी। और आपके मदद मांगने से पहले, आपके बचाओ बचाओ कहने से, सेव मी कहने से पहले ही वो कूद गया और आपको बचा लिया। और आप बोल रहे हैं कि अरे मैंने थोड़ी बोला था बचाने के लिए, तो ठीक है मर जाते, है ना, खराब ही हो जाते, नष्ट हो जाते। क्या ज़रूरत था कैंप आने का, क्या ज़रूरत था इस मीटिंग में जुड़ने का, क्या ज़रूरत था इस वीडियो में क्लिक करने के लिए बाद में जो यूट्यूब में देख रहे होंगे जहाँ पे भी, है ना। समझने का ट्राई करिए, आप अकेले रहने के लिए बनाए नहीं गए। यू आर अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और अगर आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, आप किसी भी दर्द में, देखिए पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में अकेलापन हो, आपके जीवन में अच्छी फैमिली का आपको सपोर्ट ना मिला हो, ब्रोकननेस हो, है ना, टूटापन हो, आपके करियर में आपको प्रॉब्लम जा रहा होगा, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम आपको क्यों ना हो, यू नीड समबडी जिसके साथ आप सच बोल सकें,
यू नीड समबडी, आपको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके सामने आप खोलकर अपनी परेशानियों को बता सके। अभी आप किसी को भी कॉल लगा लीजिए, पूछें कैसे हो, तो बोलेंगे ठीक है सब बढ़िया चल रहा है। एक बार रुक के फिर से पूछना, सही में बताओ कैसे हो, तब बताएंगे उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ट्राई करके देखिएगा। लोग पूछने के लिए नहीं है ना लोग शेयर करने के लिए नहीं है। एक और वचन देखते हैं ना, मेरी एक बचपन की दोस्त का देखिए अब क्या होता है कि ऑफिशियल नेम तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं लेकिन घर के नाम बड़े कॉमेडी होते हैं। तो उसका नाम टुट्टू था, तो मुझे अच्छा लगता है, तो टू 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 है ना। दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय उसका 22वां पद, इससे याद रखना ना, ऐसी बस मस्ती के लिए कह रहा हूँ मैं। टू 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 है ना। 2 तिमोथी 2 चैप्टर 22 वर्स, वहाँ ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी जवानी की लालसा है, देखो एवरीबडी इज सराउंडेड, है ना। इधर मुड़ोगे तो यहाँ पे कुछ और दिखेगा, उधर मुड़ोगे तो अच्छा ड्रेस दिखेगा, इधर मुड़ोगे तो अच्छा मोबाइल दिखेगा, उधर मुड़ोगे तो 4 सुंदर लड़कियाँ दिखेंगी, उधर मुड़ोगे तो ये करियर, बहुत बहुत टेम्पटेशन है। अच्छे टेम्पटेशन भी है, मैं बुरे टेम्पटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जवानी की जो भी लालसा हो, अच्छी बुरी जो भी हो, जो भटका रही हो, उससे बाइबल बताता है दूर भागो, है ना। बहुत बार हम सोचते नहीं शैतान का सामना करो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, बाइबल ये बता रहा है दूर भाग, है ना। बिकॉज तुम उस सिचुएशन में खड़े हो के अन्य भाषा में भी दुआ कर रहे हो, हे प्रभु ये 5,000 का ड्रेस है प्रभु, मैं नहीं खरीदना चाहती हूँ। अन्य भाषा में दुआ कर रहे हो उस ड्रेस के सामने, प्रभु वहाँ से नहीं हटाएगा, है ना, खुद हटना पड़ेगा, है ना। कोई साइट के सामने बैठे हुए हो, कोई भी टेम्पटिंग सिचुएशन के सामने हो और दुआ कर रहे हो प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, अरे खुद निकल वहाँ से। मैंने ताकत दिया है, मैंने कॉन्शियस दिया, मैंने विवेक दिया है कि तू वहाँ से भाग जो तुझे भटका रही है। वहाँ आगे लिखा है इसके बजाय धार्मिक जीवन, विश्वास योग्यता, प्रेम और शांति का अनुसरण कर और उन लोगों के साथ संगति का आनंद ले जो शुद्ध हृदय से भगवान का नाम पुकारते, लिखा है यहाँ पे। अब भगवान एकदम ऐसा मत सोचना भगवान भगवान। जब पौलुस भी, मैं ऐसी छोटा सा थियोलॉजिकल ज्ञान दे देता हूँ, जब पौलुस भी इफिसियों के पास जाता है ना, तो उनके बीच में जो भी भगवान का नाम होता है ना, थियोस जिसको बोलते हैं, है ना, एक मतलब ग्रीक वर्ड है, वो लोग उनके हिसाब से बात करते थे। अगर इंडिया के लोग भगवान बोलते तो हमें ही भगवान बोलना पड़ेगा भाई। बाकी टाइम तो बोलते ना हे भगवान क्या हो गया मेरे जीवन में। तो जो लोग शुद्ध मन से, क्यों आपका रहना ज़रूरी है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अकाउंटेबिलिटी के रिश्ते में। मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पहली बात तो आप देह के अंग हैं। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बीच में आपको लोग चाहिए जिनको आप रीच आउट कर सको, जिनको आप हेल्प मांग सको। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया है ना, ये सब चीज़ का बुनियाद प्रेम है, सब चीज़ का बुनियाद प्रेम है। ऐसा प्रेम जो आपके लिए जान देने तक के लिए रेडी है। और आपको पता लव की स्पेलिंग क्या होती है? किसी को पता लव की स्पेलिंग क्या होती है? लव की स्पेलिंग होती है TIME, LOVE नहीं होती, TIME, टाइम। प्रेम का स्पेलिंग होता है। आपको इंटेंशनली समय देना होगा, है ना। किसी को देखिए आप बोलेंगे नहीं यार शैलेंद्र भैया को अचानक से दर्शन आएगा मेरे जीवन में क्या हो रहा है, फिर वो मुझे कॉल करेंगे। अरे लगा लो ना कॉल, प्रॉब्लम में हो लगा लो कॉल। सामने वाला अगर टाइम नहीं दे रहा, शैलेंद्र भैया टाइम नहीं दे रहे, कोई और टाइम देगा, है ना, कोई और टाइम देगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि टाइम देने से ही बनेगा। इंटेंशनली लोगों के साथ टाइम मतलब स्केड्यूल करो, कहो कि नहीं मैं इस हफ्ते के इस दिन में इतने बजे आपको कॉल लगाऊंगा। आप अपने आप को फ्री रखना। मैं प्रैक्टिकल ट्रिप दे रहा हूँ अभी, है ना, प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूँ कि ना आप बोलोगे कि नहीं वो कॉल नहीं करते। किसकी ज़रूरत है ना, किसकी ज़रूरत है? आपका अगर 10,000 रुपये बैंक में अटका होगा तो आप क्या बोले, नहीं बैंक वाले कॉल नहीं लगा रहे मुझे, उनका काम है 10,000 रुपये देना। अरे आपका 10,000 रुपये आप लड़ने भी ले आओगे कि 10,000 रुपये देने जाना है। तो आपके जीवन में जब कोई समस्या है तो आप वेट करो कि सामने वाले के लिए नहीं वो मुझे कॉल करेंगे। आप आगे बढ़ो ना, आप उसमें जाओ। क्योंकि क्या होगा ना, टाइम लंबा समय है ना, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ 30 सेकंड का टाइम दो, घंटों घंटों टाइम देना पड़ेगा। शैलेंद्र भाई, मैं भोपाल के बहुत से संगति करने वाले लोग, हम लोग एक दूसरे को इसलिए बेहतर जाते क्योंकि घंटों घंटों हम लोगों ने
दिनों दिनों सालों सालों एक दूसरे के साथ संगति की, तब जाके हम उनको अंदर से बाहर तक पहचानते हैं। प्रेम जो है ना डेवलप होता है, ग्रो करता है टाइम के साथ। और लव नेवर लाइज, लव नेवर हाइड्स, इट ऑलवेज वॉक इन द लाइट। प्रेम हमेशा ज्योति में चलता है। मैंने सिंपली आपको बताने की कोशिश किया, झूठ मत बोलिए, छुपाइए मत। जितना जल्दी आप लाइट में आएंगे, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू आर एज सिक एज योर सीक्रेट्स। आप उतने ही बीमार हैं जितना आप अपने बातों को गुप्त रखते हैं। अगर आपको छूटना है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर पूछे क्या हो रहा है, और आप शैलेंद्र भैया को बोले नहीं आप प्रार्थना करो और बताओ क्या हो रहा है, मुझे बता दो ना क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बता दो। सामने वाला तो बैठा है ना प्रार्थना करने के लिए। देखिए एक और चीज़, हम लोग फिक्सर्स नहीं है, है ना। डॉक्टर का तो ऐसे एग्जांपल दिया, हम लोग फिक्स नहीं करेंगे कोई सिचुएशन को। फिक्स करने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा है, वो यीशु मसीह है, जिसने हमको भी फिक्स किया। और उसी विश्वास के साथ हम आपके पास भी आए कि वो आपको भी फिक्स कर सकता है, राइट। लेकिन आना पड़ेगा। 2 वचन आखिरी में बताऊंगा, उसमें एंड करूंगा। पहला वचन देखेंगे याकूब, उसका 5वां अध्याय 13 से लेके 15। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 13 to 15, है ना। देखता हूँ अगर यहाँ पे पूरा वचन अगर कॉपी पेस्ट हो जाता है। और राइट, यहाँ ऐसा लिखा है कि क्या तुम में से कोई प्रॉब्लम में है ना। सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप खुश हैं तो आपके साथ गुणगान करने चाहिए। क्या आप में से कोई बीमार है तो चर्च के किसी बड़ों को बुलाना चाहिए कि वो आए और आपके लिए प्रार्थना करें, प्रभु के नाम में आप पर तेल लगा के आपको अभिषेक करें। ऐसी प्रार्थना जो विश्वास के साथ की जाती है बीमारों को चंगा कर देती है, ठीक है। अगर आप वो उस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप चंगे हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कौन सी चंगा है, मेरे को तो कोई बीमारी हुई नहीं है। बाइबल बताती है यिर्मयाह 17:9 में कि मनुष्य के हृदय में एक असाध्य रोग लगा हुआ है ना। एक इनक्योरेबल डिजीज है। एक ये जो हार्ट है ना, ये बचपन से पाप में जन्मने के कारण हमारे अंदर, इस चमड़े के अंदर, है ना। अभी क्या हार्डवेयर से तो सेव हो गए, बाहर से हमने अंगीकार करके यीशु मसीह मान, लेकिन सॉफ्टवेयर में दिक्कत है ना। अंदर खून में या फिर शरीर के अंदर उस पाप से हम लोग जूझ रहे हैं, राइट। तो ये किस चंगाई के बारे में बात करता है? जब यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाते हैं, अगर आप उस वचन के गहराई में जाएंगे तो बताता है हृदय से जो रोग, वास्तविकता से पाप के रोग से आपको चंगा करना चाहता है सबसे पहले, है ना। क्या मतलब होता है? वो यीशु मसीह के सामने वहाँ पे चंगाई करने के लिए वहाँ पे आए और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहना आसान है, इसके पाप क्षमा हुए या फिर चल उठ फिर, है ना। आप आए बोले नहीं शैलेंद्र भैया मेरी प्रॉब्लम के लिए दुआ कर दिए, शैलेंद्र भैया ने प्रॉब्लम के लिए दुआ की, प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर चले गए वापस उसी जीवन में। क्या ठीक होना है आपके लिए? क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपका अंदर से ठीक होना या आपकी परिस्थितियों का बाहर से ठीक हो जाना? बहुत बार परमेश्वर बाहर की परिस्थितियों को चेंज नहीं करता है, वो आपको खुद चेंज कर देता है, राइट। अभी कुछ समय पहले शैलेंद्र भाई, मैं और बून एक लाइन पे थे, कॉल पे थे, और हम लोग उस एग्जाम्पल को ऐसी चर्चा कर रहे थे कि मूसा लाल समुद्र के पास था तो परमेश्वर बोल देता बाईपास करके निकल जाना। एक बाईपास ब्रिज बना हुआ है, किनारे किनारे से निकल जा। थोड़ा पहले से चलता तो किनारे किनारे से निकल भी जाता भाई, तो बाकी पीछे वालों को रोक लेता मैं। वो कह रहा है मैं लाल समुद्र के बीच से ही रास्ता बनाऊंगा। आप ढंग से पढ़ेंगे बाइबल लिखा सूखे में चले, वो गीला, जो जमीन पानी के प्रेजेंस के वजह से 24 घंटे गीला रहता है, वो अलग होने के बाद वो लोग सूखे पे चल के गए हैं। क्या बदला इसमें? परिस्थिति तो खुली, लेकिन सबसे पहले हृदय बदला। सबसे पहले वो देख पाए, विश्वास कर पाए परमेश्वर पे कि वो कुछ कर रहा है। तो इस अकाउंटेबिलिटी के जो रिश्ते के बारे में हम कह रहे हैं, क्या है अकाउंटेबिलिटी? जैसे कुछ नहीं है अकाउंटेबिलिटी, ये शब्द मेंटरिंग इन सब चीज़ के झंझट में ही मत पढ़ो। सिंपल दोस्ती बनाओ, सिंपल प्रेम करने वाले भाइयों के साथ, प्रेम करने वाली बहनों के साथ जुड़े रहो और इस देह के अंदर इसको ब्लेस करो, है ना। आप जब इस शरीर के अंदर जुड़े हुए हैं, है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग जिम जाते होंगे, आप लोग में से एक्सरसाइज करते हैं, मैं नहीं करता, सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही हिस्सा ठीक दिखता है मेरा आप जब ऐसा जिम जा रहे होंगे और एक ही साइड जिम करिए, एक ही साइड, और एक साइड से कमज़ोर, कैसा दिखेगा शरीर? बेडौल दिखेगा ना, बेढंगा दिखेगा। कोई नहीं करता ऐसा एक्सरसाइज,
पूरे शरीर का करता है ना, तो किसको करना एक्सरसाइज? अगर आप नहीं कर रहे हो, उस एरिया में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने जो आपके पास जो फ्रीडम है ना, गलत कामों के लिए नहीं, सही कामों के लिए, सही कनेक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि आपके परिवार को बचाना है। क्यों? आपके चर्च को बचाना है। क्यों? आपकी गलियों को बचाना है। क्यों? आपके शहर को बचाना है। क्यों? आपके पूरे ज़िले को बचाना है। क्यों? आपके पूरे स्टेट को बचाना है, पूरे कंट्री को बचाना है, पूरी दुनिया को बचाना है। नहीं तो यीशु मसीह नहीं आएगा। राइट? गोल क्या है? गोल यही है कि हम यीशु मसीह की स्वरूपता में बदलते चले जाएं। और वो कैसे होगा? परमेश्वर ने रखा है हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे के बोझ को उठाने के लिए। बाइबल कहती है प्रेम से एक दूसरे को सह लो। अरे मुझे यीशु मसीह ने इतना सहा है तो थोड़ा सह लूँगा मैं भी शैलेंद्र को, क्या दिक्कत है? सह लेंगे, आपको सह लेंगे एक दूसरे की परेशानियों को। एक लास्ट वचन बताता हूँ, है ना, 40 मिनट्स अच्छा टाइम है प्रीच करने का, 40 मिनट्स का अटेंशन स्पैन ठीक रहता है है ना। हारून के बारे में आप जानते होंगे, एरन, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। जब मूसा सिनाई पर्वत पे गया ना, तब वो परमेश्वर से 40 दिन 40 रात बातें कर रहा था, और हारून नीचे उसने क्या किया था, पूरे इज़राइल जातियों को नंगा नाच करवा रहा था। सिंपल सी भाषा में लोगों ने बोला कि हमें भी तो कोई परमेश्वर बना के दे, कोई प्रभु बना के दे। तो बोला ठीक है, ले आओ सबका सोना ले आओ, मैं एक बछड़े का, एक गाय का मूर्ति बना देता हूँ, वहाँ पे जैसा भी वो दिखता है वो जानवर के समान। और पूरे प्रजा को उसने पाप में डुबा दिया था। वहाँ अडल्ट्री हो रहा था, वहाँ पे लोग दारू पी के एकदम नशे में थे, है ना, वैसा हो रहा था। फिर भी परमेश्वर ने हारून को चुना। किसी और को चुन लेता ना, और भी अच्छे कैंडिडेट्स थे वहाँ पे। क्यों चुना हारून को? है ना, रेवलेशन नहीं है, मैं सीखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी हारून को परमेश्वर ने प्रीस्ट के तरह से चुना था, है ना, एक याजक के रूप में चुना था, जो कि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, एक पादरी के रूप में, एक पंडित के रूप में, जैसा भी आप समझना चाहें, कि लोग जब भी उसके पास आकर अपने पापों को अंगीकार करेंगे, उसको अपना पाप याद आएगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। सो ऐसा नहीं है कि हम आपके पापों को उठा के, अरे तुम इतने गटर में हो, तुम तो इतने पानी के अंदर हो। नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा जीवन जहाँ था हम जान रहे हैं। आप जब हमारे पास आ रहे हैं ना, तो हमें अपने याद आ रहे कि परमेश्वर ने वहाँ से हमको क्षमा किया है और वहाँ से हमको निकाला है। और आप भी, आपको क्यों चुनेगा परमेश्वर? क्या है ऐसा? कुछ है हम में? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो परमेश्वर ने हमको चुना है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ठीक ठाक मीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गिटार विटार बजा लेते हैं, लेकिन वो हमारा कोर ही नहीं है ना। कोर ये है कि हमें आपसे प्रेम है, आपका जीवन नष्ट ना हो, आप किसी प्रॉब्लम में ऐसा ना डूब जाओ, आप किसी कोई परिस्थिति में ऐसा ना डूब जाओ। आप, हो सकता है कुछ जगह पे आप चिल्ला कर बोल सको मुझे बचाओ, लेकिन हो सकता है कहीं का परमेश्वर हम में से किसी को एक प्रकाशन दे कि उसके पास जाना है, लेकिन अपना काम हमको करना है। अंग्रेजी में कहावत है जिसके साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। 2 कहावत बताऊँगा, ठीक है। एक कहावत है, इट इज़ गॉड्स जॉब टू जज, आवर जॉब इज़ टू लव। ये परमेश्वर का काम है कि वो न्याय करे, हमारा काम है प्रेम करना। हम यहाँ पे आपको जज करने के लिए नहीं बैठे हैं। अरे आराधना के जीवन में देखो 203 पाप निकले हैं है ना, ऐसा नहीं है ना। और क्रिश्चियनिटी क्या है, ये बहुत अच्छा, शायद बिली ग्राहम ने बोला था, इट्स वन बेगर टेलिंग अदर बेगर वेयर टू फाइंड द ब्रेड। एक भिखारी दूसरे भिखारी को बताता है भाई रोटी कहाँ मिलती है, ठीक है। सो आई एम दैट, भाई मुझे भी उतनी अनुग्रह की ज़रूरत है, मुझे भी उतने ही वचन, मुझे भी उतनी ही फेलोशिप, मुझे इतनी ज़रूरत है दोस्तों की, जो कि हमने कैंप में भी उसके बारे में सीखा था। हैव फ्रेंड्स जिनके साथ आप उस रिश्ते में रह सकते हो। भूल जाओ ये जो मेंटरिंग, अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ में आ रहा भैया। दोस्ती दे सकते हो क्या? और दोस्ती में बिना न्याय के साथ प्रेम कर सकते हो क्या? क्या मुझे टाइम दे सकते हो क्या? मेरे से मिलने आ सकते हो क्या? मेरी बहन मतलब मुझे ज़रूरत है आपकी, 5 मिनट के लिए आ जाओ बस। भोपाल में जब हम लोग थे तब, अंशु पता नहीं इस मीटिंग में भी है कि नहीं, बट एक नॉन बिलीवर लड़की थी, उसको बाइबल चाहिए था। उसने बाइबल, हम लोग गए उसके पास, उसको बाइबल दिया, वो बहुत रोने लग गई। बोल रही भैया मुझे ना, किसी ने मुझे बाइबल नहीं दिया था, मैं फर्स्ट टाइम बाइबल ली हूँ।
उसके 2-3 हफ्ते बाद ऐसा हुआ, कुछ हादसा हुआ, सही बताऊं तो एक तरीके से उसका मर्डर हुआ, लेकिन वो केस कभी बना नहीं। वो सुसाइडल का नाम दे दिया गया, हमको पता चला था। उस लड़की का नाम नीलिमा था। मतलब अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल में उसकी टेस्टिमनी है कि किस प्रकार हमने उसको बचाने की कोशिश की थी। रात को 2-3 बजे हम लोग हॉस्पिटल्स गए थे उसको लेके, उसकी फैमिली वहाँ पे नहीं थी। प्रेम ना बहुत गहरा होता है, ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। वो कन्विक्शन अपने आप आता है, वो हृदय में बोझ ना अपने आप आता है लोगों के लिए। आपके दिल में भी होगा किसी के लिए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास है आपके लिए। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस फ्रेंडशिप को डेवलप करें, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें, और इसलिए हम चाहते हैं कि मेरी भी कोई हेल्प करे। ऑलराइट, तो ये टाइम देता हूँ मैं शैलेंद्र भाई को। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, हम लोग जब और मीटिंग्स करते जाएंगे धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ऑलराइट, चलो, प्रेज द लॉर्ड। यस। सो भैया, सो मैं डायरेक्टली बात करना चाहता आपसे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। श्योर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब अकाउंटेबिलिटी के लिए हम सोचते हैं कि हमको ऐसा रखना है किसी के साथ में, या किसी को आ, देना है अपनी अकाउंटेबिलिटी, राइट। सो हम उसका चुनाव कैसे करें? क्या हम ऐसे लोगों को चुने जो जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, हम जानते हैं? क्या हम उन लोगों को देखें? कैसे हम इसका मतलब एक बेहतर चीज़ को देख पाएँ कि हमको किनके साथ जुड़ना चाहिए इसके साथ राइट। में? सो क्योंकि फर्स्ट, हम काफ़ी, यस, हाँ, गो ठीक अहेड, है। आओ पूछ लो, कुछ है क्या उसमें? हाँ, इसमें ये है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फर्स्ट टाइम ही राइट। कैंप में अपन एक दूसरे के साथ मिले हैं। सो क्या करना चाहिए इसमें? ऑसम। सो यस। 2-3 रूल बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो विश्वास हम कहते हैं ना, उसका एक दूसरा शब्द हम रिस्क भी कह सकते हैं, है ना। आप रिस्क ले रहे हो, है ना। सपोज़ अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो क्या कर रहा है, रिस्क लेके बता देता हूँ भैया, कोई भरोसा थोड़ी है किसी और को बता दे मेरी बातों को। फिर तो इसी डर से तो नहीं बता रहे ना, अभी तक क्यों ऐसे दोस्त नहीं है, इसी कारण से। लेकिन बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओगे ही ना। हम सब इंसान हैं, है ना। ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो हैं सब परफेक्ट हैं, आप इनके पास जाओगे, कोई वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटरशिप के रिश्ते में ऐसा होता है कि वो आपको सजेशन देता है। अकाउंटेबिलिटी के रिलेशन में सजेशंस को हम कोशिश करते कम से कम रखें। कोशिश ये करते कि हम सुने, है ना, सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, और हम प्रार्थना करें। अगर उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा संभलने से बाहर है, तो हम कुछ लोगों के साथ बिना नाम डिस्कशन किए उस परिस्थिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे उस जगह पे हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसको देखना है, किसको कर पाओगे, वो बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना। आपको रिस्क लेना पड़ेगा प्रार्थना पूर्वक। दूसरी बात, यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, उससे 3 और करीबी चेले थे, और एक चेला था जो एकदम छाती में सर रख के सोता था। यीशु मसीह सिर्फ 12 लोग को ही मेंटर कर पाए, एक तरीके से बोलूँ, या 12 लोग को ही एक तरीके से संभाल पाए। तो एक ह्यूमन लिमिटेशन भी होता है। जैसे मेरे पास अगर लोग आएंगे तो हो सकता है मेरे को मना करना पड़े। आप बोले नहीं समृद्ध भैया बेस्ट है, उनसे ही बात करना चाहिए, उनकी बातें समझ में आती नहीं। पवित्र आत्मा सबसे होकर काम करेगा, है ना। मैं जानबूझ के उस पोजीशंस को नहीं लूँगा ताकि और लोगों को वो जगह मिले, ताकि वो पवित्र आत्मा की वो जो इंस्पिरेशन है, जो बातें हैं, उसमें ऑपरेट हो सके। सो इसका कोई राइट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे उन लोगों के साथ बात करके ट्राई कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आप कॉल ला के बात करके ट्राई करिए। ऐसा मत बोलिए कि नहीं मैं तो मेंटरशिप और अकाउंटेबिलिटी का वो जो मीटिंग होता है ना, इसलिए मैं वो इसलिए बात, ऐसे नहीं। नॉर्मल फ्रेंडशिप्स ट्राई करिए, टेक्स्ट करिए। देखिए मैंने क्या बताया था, लव का स्पेलिंग TIME। आप टाइम दीजिए, धीरे धीरे आपको कंफर्टेबल फील होगा, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे पति पत्नी के रिश्ते में कहते हैं कि आप एक बार पूछना चालू करें, दिन कैसा था, फिर थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि अच्छा अच्छा ऐसा वो गाड़ी में ये हो गया था, वो हो गया था। फिर बताता है अरे नहीं ऑफिस में यार इसने ऐसा बोल दिया था, फिर और नहीं मुझे क्या हर्ट हुआ, है ना। एक धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होता है दोस्ती में भी किसी के साथ। तो आप उस दोस्ती को ट्राई करिए, है ना। अभी तक आपने नहीं किया, आप ट्राई कीजिए। वी बिलीव, हम जो प्रेयर कर रहे हैं लीडरशिप टीम में जो और लोग हैं, आपको राइट कनेक्शंस ऑर्गेनिकली अपने आप ही वो कनेक्शंस बैठने लगेंगे। उस दौरान ऐसा होगा कि शायद सामने वाला फ्रेंड अवेलेबल ना हो,
तो इसलिए मैं हम कहे एक दोस्त मत बनाइए, कम से कम 3 तो ट्राई कीजिए, कम से कम 3 लोगों के ऐसा फ्रेंडशिप रखिए जिनके साथ आप ओपन हो सके। ज़रूरी नहीं कि तीनों के साथ आप इक्वल लेवल पे ओपन अप होंगे, बट एक एक अच्छा ग्रुप बनेगा, है ना, एक अच्छा ग्रुप बनेगा। जैसे यीशु मसीह के साथ 1-on-1 था यूहन्ना के साथ, फिर पतरस, यूहन्ना, याकूब, है ना, 4 लोग थे, फिर 12 लोग का एक टीम था, राइट, फिर उन्होंने 72 का टीम बनाया, फिर 5-4 लोग खाना खा के भी गए, सिर्फ पुरुष, राइट। तो उस मॉडल को जब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं तो इनसाइड आउट होता जाएगा। अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, इट्स हार्ड टू ट्रस्ट इन ह्यूमंस, हाउ टू डेवलप द ट्रस्ट, कॉज समटाइम्स फील होता है शायद मेरी बातें समझ पाएंगी कि नहीं। ओके, सो यू आर ट्रस्टिंग इन होली स्पिरिट, नॉट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आप पवित्र आत्मा पे, प्रभु के पास आ रहे हैं, है ना। जैसे आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और फिर आपको लगेगा कि परमेश्वर तो सुन भी रहा है कि नहीं, लेकिन अगर मैं शैलेन के पास जा रहा हूँ, वही प्रार्थना मैं शैलेन के सामने कर रहा हूँ, तो लगता है कि कोई सुन रहा है मुझे, राइट। आप ट्रस्ट, रिस्क, फेथ, उसको साथ में जोड़ के थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। शायद सामने वाला बातें समझ ना पाए, लेकिन अगर आप सामने वाले के सामने रो भी रहे हैं तो उसका हिसाब परमेश्वर के पास है। उसने आपकी आंखों को कुप्पी में संभाल कर रखा हुआ है, उसका पूरा अकाउंट है। आप ये अकाउंटेबिलिटी पे काम कर रहे हो, उसके पास आपके हर एक दर्द का अकाउंट है। सच अ गुड थिंग। सो ये धीरे धीरे डेवलप होगा, ये आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि हाँ, शायद मनुष्य पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने आ रहा हूँ, मैं मनुष्य के पास नहीं आ रहा हूँ। और एज अ रिसीवर जब आप सपोज मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं परमेश्वर के सामने उस भय में काम करूंगा कि परमेश्वर तूने इससे मेरे पास भेजा है, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को गलत इस्तेमाल ना करूं, और मैं तेरे भय में इसको सही से गाइड कर पाऊँ। शायद मेंटर और मेंटी का रिश्ता नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का रिश्ता, एक दोस्ती का रिश्ता है। शायद मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकूं, है ना। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, शैलेंद्र मेरे पास आ रहा है, नहीं यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन चल प्रार्थना करते हैं। दैट्स, इतने सिंपल ग्राउंड से आप चालू करिए। जैसे हम मीटिंग्स में आगे जाते जाएंगे तो हम उसको और गहराई से पर्सनली भी लोगों को हेल्प करने का केस बाय केस ट्राई करेंगे। यस, और कोई सवाल? ग्रेट शैलेश काका, ग्रेट क्वेश्चन। कोई बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन भी है तो भी पूछ सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ गलती कर सकते हैं, बाहर गलती नहीं करना है। नहीं है? इतना अच्छा पढ़ा है क्या? सब क्लियर है। शैलेंद्र, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं, मतलब कभी ऐसे थे नहीं इस रिश्ते में, लेकिन चाहते हैं कि आप इस प्रकार के आपके फ्रेंड्स हों? नहीं भी चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स शैलेश। ओके, मैं टाइल मोड पे ले आया ताकि सबको देख सकूं। ओके, कौन कौन चाहता है फिर से एक बार हाथ उठाना? अगर वीडियो वाले हाथ उठा सकते हो रेज में। ओके, कितने लोग के पास, जितने लोगों ने हाथ उठाया, कितने लोग के पास वैसे रिश्ते हैं? हैं? 1-2 लोग हैं? नहीं है। आपको आज कम से कम ये समझ में आया कि ज़रूरत है लोगों की, लेकिन अभी तक भरोसा नहीं था किसी पे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। भाई आप मेरे पास नहीं आ रहे हो, आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, है ना। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट में हारून एक प्रीस्ट था जिसके पास लोग जाते थे अपने कन्फेशंस को लेके। न्यू टेस्टामेंट में सभी प्रीस्ट हैं, ये बात कैंप में भी उन्हें सीखा था, सभी प्रीस्ट हैं, तो हम किसी के पास भी जा सकते हैं। बट इसका मतलब नहीं कि किसी के पास चले जाएं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो लिस्ट ऑफ लीडर्स हैं, कम से कम आप एक बार कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। एक अच्छा सजेशन दे रहा हूँ कि आप किसी एक लीडर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरा ये सिचुएशन है। देखिए, एक चलो खुल के एक बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई एक बंदा है जो सेक्सुअलिटी से स्ट्रगल कर रहा है, तो हमारे टीम में हमको पता है कि किन लोगों ने सेक्सुअलिटी से स्ट्रगल किया है और कितने लोग वहाँ से निकले हैं। तो उस केस के अकॉर्डिंगली हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इनके पास चले जाए। कोई हो सकता है ब्रेकअप, कोई लड़की बोल रही नहीं मेरा दिल टूटा है, तो हमारे जितनी भी लड़कियाँ, सबका दिल टूटा है, किसी न किसी के पास आपको भेज दिया जाएगा ताकि आपको उसमें हेल्प कर सके। लड़कों का भी टूटा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? मैं इजी रख रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम धर्मी मोड में ना आ जाए, ना। कोई क्वेश्चन खुल के भी पूछ सकते हैं, या शैलेंद्र और कोई क्वेश्चन?
कोई डाउट आज जो हम लोगों ने सीखा उसमें कोई डाउट? चलो कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्या अच्छा लगा आज सीख के? आज जो सुना उसमें से क्या एक नया चीज़ सीखा, उस चीज़ को अच्छा लगेगा ना मुझे भी। आपने सीखा, हमें पता चला, हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी स्पीकर आते हैं कि नहीं ये बात अच्छी लगी, अनम्यूट करके बता सकते हैं। अपनी तारीफ में खुद मांग ले रहा हूँ। मेरे लाइफ में 2 पर्सन थे जिन्हें मैंने सब बातें की थी, बट नॉट इनटू दिस। उन्होंने कहा ना कहीं ट्रस्ट तोड़ दिया, तो फियर रहता है कि मेरा डीपेस्ट सीक्रेट, राइट, एक एक तरीके से मैं इसको बताने का ट्राई करता हूँ। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने वो सीक्रेट रिवील हो, उससे अच्छा पृथ्वी में हम लोग आपस में यू नो उसको कन्फेस करके उसको डील करने में थोड़ा सा काम करें, है ना। हम वेट करेंगे कि नहीं आखिरी तक मैं तो अपने स्ट्रगल से वो चीज़ जो कर रहा हूँ, पता चला यीशु मसीह आ गया। तो हमारी जो आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्स टू दी एबिलिटी, जो एबिलिटी सक्षमता है हमारे पास, उसके प्रति हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास है यार, एक बार मैसेज करके देखते हैं शायद कुछ हो जाए, है ना। आलतू फालतू लोग को तो मैसेज कर ही रहे थे, एक बार इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। वेरी सिंपल। क्या सीखा आज, कोई बताना चाहेगा? आई एम सॉरी शैलेश भाई अगर लोगों ने आपको हर्ट किया है उस चीज़ में, बट डेफिनेटली प्रभु विश्वास योग्य है। ही विल नॉट हर्ट यू, है ना। वो आपको उस चीज़ में नहीं वो करेगा। आप परमेश्वर के सामने लाइए, लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, मेरे ऊपर भी मत करिए, मैं धोखा दूंगा है ना, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा। शैलेंद्र और कुछ? हाँ ठीक है, ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से प्रोसेसिंग के लिए टाइम देते हैं। राइट। एंड मेरा एक सजेशन है आप लोगों को कि प्रार्थना करें पहले, और प्रार्थना करने के साथ में, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग सुन पाते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं, तो एक अच्छा निर्णय हो सकता है आपके लिए कि आप जब प्रार्थना करके कुछ चीज़ों को सुनते हैं और उस पे आप ऑपरेट करते हैं, उसमें चलते हैं, सो आप कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं कि आप परमेश्वर की सुन के कर रहे हैं। सो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए भी कि आपको किसके साथ बात करना है और कितना बात करना है। सो समय लीजिए अपना, ठीक है। बाकी आप इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है सो आप पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड करे हैं। 5 लड़के एंड उसमें 5 लड़कियां हैं, ताकि आप लोग मतलब आपस में कनेक्ट रह के उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रुप्स में कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आप लीडर्स से बात कर सकते हैं। उसमें 2 लीडर्स हैं, एक मेल एंड एक फीमेल है, सो आप उनसे बात कर सकते हैं। सो ठीक है, एंजॉय करें इस चीज़ को। और हमारा जो पर्पस है इस मीटिंग्स को करने का और ग्रुप्स बनाने का, वो यही है कि आप ओपन हो पाएँ उन लोगों के साथ में जिनको हमने सोचा है, मतलब हमने क्या सोचा है, हमने सुन के कुछ चीज़ों को डिवाइड किया है। सो आई नो कि थोड़ा हार्ड है ऐसे लोगों के साथ में मिलना जिनको आप कभी जानते नहीं हैं, केवल एक मीटिंग में मिले हैं। सो बात करेंगे, जो सर भैया बोल रहे थे आज की बात करेंगे, समय देंगे तो समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। सो यस एंड और कुछ कोई कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, सो ये समय आपके लिए है, फाइनल टाइमिंग। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का। भैया समित भैया आपका धन्यवाद, आप सब लोग जो आए उनका, आप लोगों का धन्यवाद। और मिलते हैं जल्दी। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, ये मीटिंग्स वीकली हो, 15 दिन में हो, या पर्सनली आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं समित भैया से, लीडर्स से।
ठीक है? मैं चाहता कि आप अपने लीडर्स को इन्फॉर्म करें, आपके ग्रुप्स के, ताकि वो कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प कर पाएँ, ठीक है? ओके, ठीक है। वीकेंड्स। कोई भैया आप प्रेयर कर दो। श्योर, वीकेंड्स में यस, देन फिर विल हम ट्राई यस। सालिश कि अगर सबका अवेलेबिलिटी थोड़ा सा वैसा वाला हो जाता है ना हाँ, पर ट्राई करेंगे कि मतलब करें ज़रूर, या फिर इसके जो हुँ, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं हम लोग, आप उसके थ्रू या बाद में जुड़ सकते हो। बट पर्सनली ये तो एक सामूहिक तरीका है, बट हम चाह रहे हैं कि हम पर्सनली लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, है ना, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि मतलब कुछ लोग के लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं, है ना, है ही नहीं लोगों के पास दोस्त बात करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, आप उनके बारे में सोचिए कि उनके कितने दोस्त थे। आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि बहुत कम उम्र से आप लाइफ लॉन्ग के दोस्ती बना सकते हैं, है ना, क्योंकि स्वर्ग ना पैसा लेके जाएंगे, ना ये माइक, ना कंप्यूटर, ना जैकेट जो भी मैंने पहना है। स्वर्ग लेके जाएंगे ये रिश्ते जो हमने आपस में डेवलप किए हैं परमेश्वर के साथ, राइट। यस। तो इन्जॉय करो कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो हुँ, जो हमारे सोच से परे आए, एंड दैट्स व्हाट हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज देयर कनेक्टेड, व्हाट्सएप के थ्रू है या इधर उधर है। हम यीशु मसीह के स्वरूप में कैसे बने? ओके, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। लाइक मुझे बोलते हैं कि लोग भैया बाइबल पढ़ना है, कितना पढ़ना है, 5 मिनट का टाइमर ला के पढ़ो, नहीं फ़र्क पड़ता। आप परमेश्वर को वो दो जो आपके पास है। जब मूसा लाल समुद्र के पास था, परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या? बोला लाठी है। चल ठीक है, लाठी से ही दो भाग कर दूंगा। आपके पास जितना टाइम है आप दीजिए, आपके पास जो आपको आता है वो करिए। धीरे धीरे आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उसको और बढ़ाते जाएगा। धीरे धीरे आपका प्रेम डेवलप होता जाएगा। तो यीशु मसीह के स्वरूपता में बढ़ना का एक ही एक उसका आंसर है, ओबीडियंस, है ना। ओबीडियंस में चलना। ओबीडियंस कैसे पता चलेगा? जैसे कि भारत का संविधान है, वो आपको बोलता है कि लाल बत्ती हो तो क्रॉस नहीं करना है। वैसे ही बाइबल आत्मिक संविधान है हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल से आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी। आपको टफ लग सकता है, लेकिन इसीलिए तो आप ग्रुप में हैं, ताकि आप उसको और डेवलप कर सके धीरे धीरे। यीशु मसीह की स्वरूपता में बदलना बाइबल बताती है अंश दर अंश करके, डिग्री बाय डिग्री, वन स्टेप एट अ टाइम। तो आप बोलेंगे नहीं मैं अचानक से 50 सीढ़ी चढ़ लूँ, नहीं हो पाएगा, एक एक करके ही होगा। तो हर रोज़ जब आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी रखेंगे, है ना, कुछ और कर पाए नहीं कर पाए, शायद प्रार्थना करना नहीं आता हो, है ना, मैसेजेस हम लोग पढ़ सकते हैं बाइबल का मैसेज पढ़ के देखिए, जो परमेश्वर का वैलेंटाइन डे अगेन, जो बाइबल बताती है कि पिता का लव लेटर है हमारे लिए। अगर आपको स्ट्रगल होता है कि आप कौन सा बुक से चालू करना चाहते हैं, फर्स्ट जॉन एक बहुत सिंपल बुक है। पहला यूहन्ना, है ना, यूहन्ना पहला अध्याय नहीं, पहला यूहन्ना की किताब है, उसको आप इंडेक्स में ढूंढिए। पहला यूहन्ना इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट, है ना। फिर धीरे धीरे हम आपको और मदद कर सकते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए। डाउट्स होता है बिब्लिकल तो आप वो पूछ सकते हैं, हमें नहीं पता होगा तो हम यीशु मसीह से पूछेंगे लेकिन आप तक आंसर पहुंचाएंगे, राइट। सो थैंक यू आशा पूछने के लिए। कुछ और पूछना है उसमें? आप पूछोगे तो हो सकता है 10 लोग के और डाउट हो उसमें। नहीं, सिंपली बाइबल, आप रोज़ बाइबल पढ़ पाते? ओके, कितना देर पढ़ते हैं ऐसे ही जस्ट एग्जांपल के लिए? मत शर्माइए, मैं भी 2 मिनट ही पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। अच्छा, टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोस्ती बना रहा हूँ ना 2 मिनट बाकी सब लोग। हाँ शैलेश। बाइबल मतलब मैं वो कंसिस्टेंसी मतलब उस टाइम जब कैंप हुआ था हम्म। तब उस मतलब ये बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट उस टाइम पे पास्टर ने बोला था कि एक एनवायरनमेंट रहता है तो तुम अच्छे से तुम वो सब चीज़ों में फॉलो कर सकते हो। राइट। जब तुम वापस आते हो अपने जहाँ पे थे तो वहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट रहता है तो वो सब चीज़ें फिर धीरे धीरे छूटने लग जाती है। राइट। तो वही चीज़ वापस मतलब मेरे साथ हो गया है। ओके, हाँ। ग्रेट, थैंक यू फॉर कन्फेसिंग है ना। तो मैं बोलूँगा ओके, जब बिज़ी रहती है तो मॉर्निंग 5 मिनट में, नाइट में नहीं 5, तो एक 5 मिनट नहीं तो 1 घंटा, वाह ओके, इससे मुझे पीयर प्रेशर आ गया है शैलेश के आंसर करता हूँ ना मैं। मेरा भी नेक्स्ट मंथ से 7 मंथ पर फोकस नहीं कर पा रहा।
बिकॉज खुद में इतना उलझे रहता हूँ, समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा डीप लग रहा है तो प्रे कर लेता हूँ। देखो अगेन इट इज़ नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, है ना। मैंने बोला कि 15 मिनट मुझे पढ़ना है तो मैं 15 मिनट का टाइम ही निकाल पा रहा हूँ, 15 मिनट लगता हूँ तभी दोस्त का कॉल आता है, 15 मिनट लाओ तभी कोई अंदर घुस जाता है, 15 मिनट लाओ तभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना। इट इज़ नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इट इज़ मोर अबाउट हार्ट। आर्ट नहीं है, हार्ट है। आर्ट होता है अरे 15 मिनट देगा क्या, मैं तो पूरा समरी बना के तो ग्रुप पे भेज दिया आज जो मैंने सीखा, नहीं वो परफॉर्मेंस है। हृदय जब होता है ना तो उसमें कनेक्शन चाहिए। आप परमेश्वर, रियलिटी में परमेश्वर आज नहीं कुछ कर पा रहा हो लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका पवित्र आत्मा चाहिए, दैट इज़ इनफ सम टाइम। आपको पता सबसे अच्छा प्रेयर क्या होता है? आप चिल्लाते हो बचाओ, आप सिचुएशन में हो ना, क्या बोलोगे, बचाओ ही बोलोगे, चिल्लाओगे ना। सो वो चीज़ तो अपने आप को, उस शैतान का ये चाल है कि हमको गिल्ट में दबाना चाहता है कि अरे तू वो नहीं कर रहा, देख तूने क्या वादे किए थे कैंप में, तो ये करेगा वो करेगा, अब नहीं, अब मैं देखते को पास्टर की बात से उलझाता हूँ, पास्टर ने क्या बोला था तेरे साथ, तू वापस सिचुएशन में जाएगा। ये सब झूठ है। सिचुएशन यहाँ है, सिचुएशन ये है, मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ मैं कर सकता हूँ, है ना। अरे लड़के लड़के बाथरूम में जाके बैठ के घंटों घंटों रील देखते रहते हैं, पढ़ ले 5 मिनट का बाइबल, वहाँ कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। रियल, हमको रियल होना है ना, रियल परमेश्वर के साथ रियल रिश्ता चाहिए हमको। सो आई वुड से कि परफॉर्मेंस गेम नहीं है, बट अपना हार्ट उसके साथ डेडिकेटेड रखो धीरे धीरे, है ना। परमेश्वर को जैसे बोलते हैं ना, जिससे प्यार करते हो उसको टाइम, अगेन लव का स्पेलिंग टाइम होता है, ट्राई करो, है ना, कोशिश तो करो। परमेश्वर बस देखना चाह रहा है, वो क्या कहता है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि यार सलेश यार एक बार तू आ जा, मैं तो यहीं पे हूँ तेरे बाजू में, अभी बैठा हुआ मैं तेरे यहाँ, अभी मीटिंग खत्म होगी, अभी तुरंत बात कर लेना, अभी तुरंत बात, अभी फ्रेश है सब कुछ, राइट। सो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत सिंपल है। परमेश्वर ऐसा नहीं है भाई अभी तू फर्स्ट ग्रेड में तो तुझे 12th का बोर्ड एग्ज़ाम क्यों देगा, है ना। सो अगर आप जहाँ पे भी कहीं हो, मैं ऐसी एग्जांपल के लिए बात, जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर आपको उसी के अनुसार गाइड करेगा और आपको हेल्प करेगा। ऑलराइट, ग्रेट क्वेश्चंस, ज़्यादा समय नहीं लेते बट थैंक यू सो मच सभी के अटेंशन के लिए, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। एंड लेट्स प्रे, है ना, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय हमारे बीच में इस ऑनलाइन मीडियम से हमारे कमरों में और हमारे अंदर मौजूद हैं, और हमारे अंदर जो है वो जो संसार में है उससे बढ़कर है, और हमारे अंदर से होकर तू काम कर रहा है, हमें अंदर से तू नया बना रहा है, हमें अंदर से नया मन दे रहा है, नया पर्सपेक्टिव दे रहा है, नई उम्मीद दे रहा है, नया होप दे रहा है, और अंदर से तू उस लाइट को जला रहा है परमेश्वर, जो हमारे जीवन के डार्कन एरियाज़ को दूर भगा रही है और हमें तेरी स्वरूपता में बना रही है परमेश्वर। तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं परमेश्वर कि तेरा वचन बताता है फिलिपियों उसके पहले अध्याय उसके 8वें पद में कि जिस काम को तूने शुरू किया है उसे अंत तक पूरा करने में तू विश्वास योग्य है। तो इस रिश्ते में परमेश्वर मेरी विश्वास योग्यता ऊपर नीचे जा सकती है परमेश्वर, लेकिन तेरी विश्वास योग्यता मेरे जीवन के लिए परिपूर्ण है, और तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, जो मुझे कंप्लीट बनाता है, संपूर्ण बनाता है। परमेश्वर मौका दे कि हम ऐसी मीटिंग्स में और मिल सके, और बातें कर सके, और गहरा जा सके परमेश्वर, कि हम सिर्फ तुझ में गहरा नहीं लेकिन तुझ में चौड़ाई में भी परमेश्वर, इस मित्रता में भी, इस फ्रेंडशिप में भी ग्रो कर सके और स्ट्रांग बन सके। जैसे एक लकड़ी को तोड़ना आसान है परमेश्वर, लेकिन 10 लकड़ियों को तोड़ना मुश्किल होता है परमेश्वर। हमें टूटने ना दे, लेकिन हमें यूनाइटेड रख परमेश्वर, ताकि हम तुझ में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते इस समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हम सबके जीवन के लिए। सबके दिल में जो चल रहा है तू जानता है परमेश्वर, और तू सबकी फ़िक्र करता है। तू चाहता है कि जो भी बोझ से दबे हुए तेरे पास आएँ और उनको तू रेस्ट दे परमेश्वर। मैं एक संपूर्ण रेस्ट और पीस को मांगता हूँ हम सबके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऑलराइट चलें, ठीक है, सभी को गुड नाइट, एंजॉय करें, मिलते हैं जल्दी, बाय।